हाँ इसी बीच ये हाँ। बेरी मार्केट कमेटी है प्रधान का ध्यान और 6 बार सर्व समिति से बन रहे हैं। इनसे पूछो बेरी का प्रॉपर बेरी में तो असेंबली चुनाव में भी बुरी तरह हारते हैं। तो अब जिक्र हो रहा था कि लीड है वो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। ये सिर्फ कहने के लिए ही है या बदलाव भी है? लाल साहब, आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं अतर सिंह का ध्यान, हरियाणा अध्यक्ष JSO और व्यापार मंडल बेरी का अध्यक्ष। जो अभी आपने कहा ना कि भी लीड प्रॉपर बेरी से एक जो पिछले 10 साल में जो सरकार रही है उसकी सराउंडिंग अगर हम ओवरऑल रिजल्ट निकालें, मैं मेरे बेरी की कहूँगा, प्रॉपर बेरी की कहूँगा, हल्के की भी छोड़िया, प्रॉपर बेरी शहर की कहूँगा। हमारे यहाँ कम से कम 4-5 व्यापारी बेरी छोड़ चुके हैं। कानून व्यवस्था के ये हालात हैं और लगातार 6-7 के पास फिरौती के फोन या मतलब धमकियां, गोलियां तक चल चुकी। ये कानून व्यवस्था का हाल है हमारे प्रॉपर बेरी का। उससे पहले 10 साल भी सरकार रही थी, हमारे हुड्डा साहब CM थे, तब तो ऐसा माहौल नहीं था। व्यापारी था, कर्मचारी था, मजदूर था, सब अपनी मर्जी से अपने खुशहाल था, शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पिछले जो सरकार है लगातार फिरौतियों के लिए फोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, गोलियां चल रही हैं। बेरी बेरी में 3-4 हादसे तो गोलियों के हो चुके। उससे कितना बदलाव है फिर व्यापारी वर्ग? बदलाव देखो, व्यापारी वर्ग को जो ये झूठे जुमले दे रहे हैं, अब व्यापारी को अपना खुद का माहौल देखना होगा। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें शांति चाहिए, सरकार कोई भी हो, और हम ये देखेंगे कि भी हमें किसकी सरकार में सुरक्षा और शांति मिल रही है। क्या आपके विधायक इस चीज को डिजर्व करते हैं कि जो खुद के दम पर लीड है उसको 50,000 तक ले पाए? देखो, कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी। देखो, अकेले विधायक क्या करेंगे? कार्यकर्ता ही करेगा जो कुछ भी करेगा, वोटर ही करेगा। और वोटर को अब की बार ये सोचना होगा कि हमारी सुरक्षा, हमारी सेफ्टी, हमारी शांति, हमारे रोजगार किस सरकार में, किस पार्टी की सरकार में। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि खुली आजादी नहीं है बेरी में कार्यकर्ताओं को काम करने की। अगर आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ले जाना चाहो नहीं ले जा सकते बिना विधायक की परमिशन के। महम में भी ऐसा ही है, वो बोला जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग इसे तानाशाही भी बोलते हैं कि आज़ादी तो है नहीं, तो कार्यकर्ता के बिना पॉसिबल होगा नहीं, विधायक इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते, फिर कैसे बात बनेगी? देखो भाई साहब, विधायक हमारे लगातार 6 बार से विधायक हैं। वो अभी आपने बताया कि विधायक के बगैर कहीं दीपेंद्र नहीं जाते। हाँ, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल है। हाँ। लेकिन ये बात दीपेंद्र को खुद भी सोचनी होगी। हाँ। और हमारे माननीय विधायक जी हैं, हाँ। उनको भी देखना होगा कि भाई आपके ऊपर ये ठप्पा लग रहा है, ये आरोप लग रहा है, आपके बगैर हल्के में कहीं दीपेंद्र हुड्डा नहीं जा सकते। तो वो भी इस बात को महसूस करें और ये खुली छूट दें कि भाई जिसकी मर्जी जहाँ लेके जाना है वो लेके जाएं। मेरी कोई बंदिश नहीं है। और लगातार से 6 बार से विधायक हैं, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, सबसे मेन बात जो उभर के आ रही है आम कार्यकर्ता की, आम वर्कर की, आम वोटर की। क्योंकि ग्राउंड पे वोटर भी ये कह रहा है, मतलब प्रधान जी जो चारों तरफ 10 आदमियों ने घेरा बना रखा है। MP साहब का लगा लो, MLA साहब तो फिर भी मिल लेते हैं, हमारे विधायक जी तो। लेकिन MP साहब के अभी आपने आज भी स्टेज पे देखा होगा, MP साहब ने खुद अपील करनी पड़ी थी कि भाई कृपया स्टेज से नीचे सारे साथी बैठ जाएं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आम वोटर है ना, कार्यकर्ता नहीं, आम वोटर, कार्यकर्ता तो फिर भी कहीं ना कहीं मिल लेता है धक्का मुक्की करके, लेकिन आम वोटर उसकी पहुंच MP साहब तक क्यों नहीं? अब जैसे जज्जर की मार्केट के दौरे किए दीपेंद्र हुड्डा ने, तो गीता बुक्कल भी बिल्कुल दूर खड़ी थी, दीपेंद्र हुड्डा अकेले जा रहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा बेरी के बिल्कुल करवाएंगे, करवाएंगे। इसमें हमारे विधायक जी को भी कोई दिक्कत नहीं है। आज तक हुआ नहीं ऐसे? नहीं हुआ तो कोई बात ना, करवा लेंगे। क्योंकि अब जो डोर टू डोर होगा ना, हमारी अपनी मंशा भी यही है कि हम बेरी मार्केट की या तो मीटिंग करवाएंगे या डोर टू डोर जो चलेगा प्रोग्राम है उसमें हम MP साहब को आगे करके ही चलेंगे। अतर सिंह जी, क्या अब ये समय आ गया है कि वो चीज़ें अब चलेंगी नहीं, जैसे डॉक्टर और आनंद सिंह दांगी करते हैं कि उनसे पूछे बिना कहीं जाएंगे नहीं, पत्ता नहीं हिलेगा? क्या वक्त आ चुका है बदलाव का? ये अलाउ साहब, एक सीनियर जो लीडर होता है ना, उसका एक सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है। उसको अगर कोई प्रतिबंध के तौर पर ले, वो भी गलत है। प्रतिबंध के तौर पर भाई मेरे बगैर की रजा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। उससे पंचायत से हार के आते हैं जिसका आप जिक्र करें शायद। देखो, वो तो अलग अलग जगह की अलग अलग माहौल भी हो जाता है कई बार। बिल्कुल आपकी बात सही है, मार्जिन भी ज्यादा नहीं रह पाता कई बार, तो एक बार हारे भी हैं शायद। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक चर्चा नहीं होगी ना उस बात पे, नहीं चर्चा, देखो एक फेयर चर्चा, एक फेयर
वार्ता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। लेकिन मैं विधायक जी से भी सम्माननीय है हमारे, लेकिन उनके ऊपर अगर ये प्रतिबंध आ रहा है ना कि भाई आपके बगैर कहीं जाने नहीं देते, आप नहीं जाने देते, तो मैं विधायक जी से भी अगर वो सुने तो हमारी, मैं वैसे पर्सनली बैठ के भी बात करूंगा कि विधायक जी आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि दीपेंद्र बेरी हल्के में बगैर डॉक्टर रघबीर के विधायक जी के नहीं जाने दिया जाता, तो इस बात को आप कैसे ले रहे हैं? और कुछ लोगों ने, जैसे भाई साहब ने अभी तानाशाही का रूप ले रखा है, तो मैं उनसे पर्सनल मिलकर भी मैं ये चाहूँगा अगर दीपेंद्र भाई कहीं भी कार्यकर्ता सम्मेलन में या वैसे भी कहीं जा, देखो ये कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक भी आएगा, एमपी साहब भी आएंगे, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी ने ये कहा ना कि भाई कहीं प्रोग्राम होता है बेरी हल्के में तो विधायक के बगैर एमपी साहब नहीं जाते, ऐसा कोई प्रतिबंध है? मैं तो सच्चाई कह रहा हूं। आपकी बात बिल्कुल मैं मान लूंगा। खैर वो छोड़िए। हाँ। अब देखिए, अब विकास की बातें हो रही थी, आप कह रहे हैं कि 6 बार से कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ है, उसमें से एक माना जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल बेरी है। बिल्कुल। क्या विकास के नाम पर कोई ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को ये बताओ कि हाँ बेरी में कांग्रेस का गढ़ है, 6 बार से लगातार कांग्रेस के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, कि बेरी में कोई ऐसा काम किया हो, मतलब ये जिसको लोग ये कहें कि ये ऐतिहासिक काम है? विकास के नाम पर क्या है बेरी में आप लोगों के पास? देखो भाई साहब, अब भी तो विपक्ष की सरकार थी, विधायक जी यहाँ कांग्रेस के हमारे, तो 10 साल का बता दीजिए। 10 साल में तो कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ है। जैसे झांडली प्लांट का जिक्र हुआ, झाड़ली प्लांट का, एम्स का कई चीजों जिक्र, का हमारे जिक्र यहाँ हुआ। जैसे कुलताना 2 फैक्ट्री थी, वही है। मैं आपने बताऊं, जैसे व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं, तो व्यापार मंडल में सभी पार्टियों के साथी हैं। हम लोगों ने एक सामाजिक तौर पे, जिस समय माननीय खट्टर साहब हमारे बेरी में आए थे, जब 90 के 90 हलकों का उन्होंने दौरा किया था, हमने महिला कॉलेज की मांग, जो हमारी बहुत पुरानी मांग है, हमने उनके सामने वो रखा। 18 गाँव के सरपंचों का मांग पत्र भी साथ में था, जो हमने अपनी मेहनत की थी, और खट्टर साहब ने यस भी किया। लेकिन उसके बाद में पता नहीं कौन सी दाव लगी, या उनकी अपनी मानसिकता, भाई जैसे कुछ भी कह दिया 2 करोड़ नौकरियां देंगे और फिर नाट गए। सिंह जी, आपको याद है कि कुलताना फैक्ट्री में साइकिल पर जाते थे लोग? जाते थे, बिल्कुल। आज भी वही हालात हैं। कोई ऐसी इंडस्ट्री है नहीं यहाँ पे कि रोजगार हमारे बेरी में भी कुछ नहीं है। अगर हम ये बात देखें ना, इंडस्ट्री की बात देखें, रोजगार। एक बार ये कहा था कि मेरे सबसे प्रिय विधायकों में से एक है डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान, कभी परेशान नहीं किया किसी ग्रांट के लिए या किसी काम के लिए, ये भी याद होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल कहा था उन्होंने। लेकिन एक बात और है भाई साहब, देखो सरकार विपक्ष की है, लेकिन जो हमारे विधायक जी हैं, ग्रांट तो आप ले सकते हो, आप अपनी मांग, हालांकि उन्होंने रखी भी है कई बार, अभी भी पिछले दिनों भी उन्होंने रखा है, जो माहौल चल रहा है उसके बारे में भी रखा है, जो किसान आंदोलन वगैरह चल रहा है उसके बारे में भी रखा है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे बेरी में पिछले 10 साल में कहूँ तो कुछ भी, कहीं 2 ईंट भी नहीं लगी हैं। सच्चाई है ये। कार्यकर्ताओं को ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है बीजेपी में? बिल्कुल है। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। ओके, धन्यवाद भाई। राम राम। अतर सिंह कादियान थे, व्यापार मंडल है बेरी का, उसके ये अध्यक्ष हैं। और देखिए, लीड जो बढ़ाने की बात हो रही है ना, या तो फिर आपको ये करना होगा, डीगल का क्षेत्र है, छारा का क्षेत्र है, या वहीं पे मैक्सिमम लगाना होगा। अगर आप बेरी से नहीं बढ़ा पाते हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप उस लीड को 26,000 से 35 कर दें, या 35 से 40 कर दें, 40 से 45 कर दें, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अतर सिंह कादियान व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एक मुद्दा वो ये लगातार उठा रहे थे कि जो पर्ची खर्ची वाला जो मामला है ना, बीजेपी का जो मतलब गैंगस्टर हैं जो पर्चियां डाल रहे हैं, 3 से 4 व्यापारी ऐसे हैं जो बेरी छोड़कर है वो जा चुके हैं, उससे बेहद ज़्यादा प्रभाव है यहाँ पर। साथ ही साथ ये बात भी खुल के सामने आती है कि डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान की इजाज़त के बिना दीपेंद्र हुड्डा कहीं जा नहीं सकते, जबकि समय की ज़रूरत ये है कि अंतिम पंक्ति तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पहुँचना होगा। वो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल है, वो ऐसे करना होगा। तो कई सारी चीज़ें ही हैं, कांग्रेस को बदलाव है लाना पड़ेगा अगर उस लीड को आगे तक है वो लेके जाना है, वरना उसके बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। शुक्रिया।